झारखंड के अंदर सबसे ठंडा स्थान अगर कोई है तो वो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत नेतरहाट जगह है, जो कि लातेहार जिले के अंतर्गत आता है और लातेहार से कुछ डिस्टेंस पे है। रांची से वो 156 किलोमीटर दूर है और डाल्टनगंज या मेदिनीनगर से वो करीब 115 किलोमीटर दूर है। डाल्टनगंज से मेदिनीनगर से उसको 3 घंटे का रास्ता मिलता है। बहुत सुंदर रास्ता है। अगर आप बाई रोड ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत ही मनमोहक जिसको कहेंगे वैसा रास्ता है, पहाड़ी क्षेत्र है। नेतरघाट इसलिए बहुत फेमस है, एक तो वो झारखंड का सबसे ठंडा इलाका उसको माना जाता है और उसको छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। उस एरिए में, नेतरघाट के एरिए में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, बहुत सुंदर वाटरफॉल्स हैं। इवन झारखंड का सबसे गहरा वाटरफॉल जो कि 486 फीट का है, वो भी उसी एरिए के में आता है, उसी एरिए में है, नेतरघाट के आसपास है। नेतरघाट का जो भी एरिया है वो पहाड़ी होते हुए और पहाड़ी क्षेत्र में बहुत घना वन जिसको कहते हैं, बहुत घना वन वहाँ पे है। चीड़ के वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पे चीड़ बहुत ज़्यादा है। चीड़ के भी हैं वहाँ, सेब की भी खेती, आड़ू की भी खेती होती है लेकिन वो कम है, लेकिन चीड़ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा और वनस्पतियाँ और फ्रूट्स, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो आज मैं आपको नेतरघाट के एरिए पे विज़िट कराने ले चल रहा हूँ। नेतरघाट जो कि हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो मेदिनीनगर, जिसको डाल्टनगंज कहते हैं, वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। वहाँ से करीब 3-3.5 घंटे का इसका रास्ता है और पलामू प्रमंडल ही के ही अंतर्गत आता है। पलामू बहुत ही अच्छा रिच फॉरेस्ट है पलामू का और उसी के अंतर्गत ये आता है और पहाड़ियों, पूरा पहाड़ियों में है। यहाँ पे एक और बड़ी विशेषता है इसकी, नेतरघाट की। यहाँ पे जो स्कूल है, आवासीय स्कूल, वो आवासीय 1954 में, 1954 में उसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। आवासीय स्कूल है, शुद्ध हिंदी मीडियम स्कूल है, वहाँ इंग्लिश और संस्कृत की भी पढ़ाई होती है और आवासीय है। वहाँ पे जो एडमिशन्स होते हैं और जो एडमिशन फीस ली जाती है, ट्यूशन फीस या बाकी फीसेस, वो छात्र की जो इनकम है उसके बेस पे फीस तय होती है। वहाँ पे उसके बेस पे वहाँ एडमिशन मिलता है। ये देखें आप, कितना सुंदर ये विद्यालय है, इसका भी आपको दिखा रहे हैं। ये आप इसका इसी में विद्यालय में स्टडीज़ क्लास 6 से इसमें एडमिशन होता है। इसका एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस के बेस पे इस पे एडमिशन होता है। इसके अलावा नेतरघाट में ऊपरी घाघरी झरना है, ऊपरी घाघरी झरना, जो कि खाली नेतरघाट, प्रॉपर नेतरघाट से 4 ही किलोमीटर है। बहुत सुंदर स्थल है वो, देखिए आप, झरने बहुत ही अच्छे। इसी तरह से निचली घाघरी एक 10 किलोमीटर है नेतरघाट से, वो भी बहुत अच्छा है। और जितने रास्ते हैं, ये देखिए आप, जितनी ट्रैवलिंग आप करेंगे, जितने रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, ये सब बहुत ही बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और आपको प्राकृतिक चीज़ों से प्रेम है, प्रकृति से प्रेम है, तो आप निश्चित मानिए कि नेतरघाट के लिए आपको 3 दिन फुल 3 डेज चाहिए होते हैं। 2 नाइट्स होने चाहिए, 3 डेज होने चाहिए, क्योंकि आसपास का भी आपको देखना है। इसके अलावा आप और थोड़ा सा बढ़ेंगे तो लोधा झरना है। लोधा झरना वो 60 किलोमीटर है वहाँ पे। ये सबसे 468 इसका फीट गहराई है और झारखंड में ये सबसे गहरा झरना है। और ये झरना जो है, देखिए कितना सुंदर झरना, इसकी कहते हैं, इसकी जो झरने की आवाज़ है वो 10 किलोमीटर तक सुनाई देती है, इतना इसका फ्लो है और बहुत ही अच्छा है। ये देखें आप, यहाँ पर ये जो मतलब वन्य जीव जंतुओं का बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो है। कितनी सुंदर ये देखिए मकड़ी है, क्या कलरफुल मकड़ी है। ये भी फोटोग्राफ लिया है तो कितनी कलरफुल मकड़ी है। इसी तरह से जो भी जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे, शेर भी हैं यहाँ के जंगलों में और भी जीव जंतु हैं, तो वो सब बड़े स्वस्थ हैं। क्योंकि ये जो इसमें यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, इवन धूप भी ज़मीन तक आने में, इतने रिच फॉरेस्ट हैं, इनकी कटाई नहीं हुई है, संरक्षित किया गया है उनको, कि धूप भी बड़ी मुश्किल से नीचे
पहुंच पाती है। अब आते हैं नेत्र घाट प्रॉपर की बात करते हैं। नेत्र घाट प्रॉपर में लेक व्यू पॉइंट है, ये देखें आप, लेक व्यू पॉइंट है। यहीं पर एक चैलेट हाउस है, लकड़ी का ये बना हुआ है, अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है। ये साइट सीन के लिए है चैलेट हाउस। नेत्र घाट की ये देखिए आप, सनसेट और सनराइज बहुत मशहूर है नेत्र घाट का, बहुत ही मशहूर है। ये कितना सुंदर आपको क्लियर दिखता है इसमें नेत्र घाट से। इसी तरह से और गागनोलिया सनसेट पॉइंट है, वहाँ से आप घूम सकते हैं। और इसी तरह से बरहा घाट करके और वाटरफॉल है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। कुल मिला के ये देखें आप कि कितना सुंदर दृश्य है। नेत्र घाट झारखंड का ज़रूर टूर करें, झारखंड जब भी आएँ नेत्र घाट अवश्य आएँ। आप रांची से भी आ सकते हैं, डाल्टनगंज से भी आ सकते हैं, लातेहार डिस्ट्रिक्ट पे है ये। और सबसे बड़ी बात, हम सब जब प्रोग्राम्स बनाते हैं, विदेशों का आजकल बड़ा क्रेज़ है, लोग बाग विदेश जाते हैं। अरे हिंदुस्तान में इतनी सुंदर सुंदर जगह विदेशों में नहीं मिलेंगी आपको। ये सब जो प्राकृतिक सुंदरता है, हमारे यहाँ जो वन संपदाएं हैं, वो कहीं विदेशों में आपको वहाँ चकाचौंध के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप प्रोग्राम बनाएं, और प्रोग्राम बनाएं तो हिंदुस्तान ही के भ्रमण का प्रोग्राम बनाएं। धन्यवाद।